मैं आपका दोस्त प्रेम आपके लिए लाया हूँ रीड साइंस का टॉपिक बल। तो स्टार्ट करते हैं। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया होना आवश्यक है। अर्थात बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर अंतःक्रिया होना आवश्यक है। जैसे एक बालिका द्वारा दूसरे को खींचना, बालक द्वारा घोड़े को खींचना। ये दो वस्तुएं हैं जो आपस में एक दूसरे की क्रिया करती है। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। जैसे कोई मेज है, उस पर कोई बॉल पड़ी है तो स्थिर अवस्था में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे वह बॉल गति नहीं कर सकती। अर्थात किसी स्थिर वस्तु में परिवर्तन करने के लिए बल लगाना अति आवश्यक है। यदि कोई गतिशील वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाने उसकी गति में वृद्धि होती है। जैसे कोई बॉल है, ये इस दिशा में गति हो रही है और अगर हम इसी दिशा में बल लगाएंगे तो इसकी गति में वृद्धि होगी। और ये बॉल इस दिशा में गति कर रही है और इस दिशा में अपन बल लगाएंगे तो वो वहीं रुक जाएंगी और गति करना बंद कर देगी। गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उनकी गति में परिवर्तन हो सकता है। गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उनकी गति में परिवर्तन हो सकता है। बल द्वारा गतिशील वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। बल द्वारा गतिशील वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, जैसे कोई बॉल है, अगर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो इसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये बल इस दिशा में नहीं लग रहा है, इसकी गति में वृद्धि तो नहीं हो सकती, लेकिन इस बॉल में की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अंततः हम कह सकते हैं बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति में भी परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के आकार या आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे फूले या गुब्बारे को दबाने में उसकी आकृति बदल जाती है। बल का मात्रक, बल का असही मात्रक न्यूटन है। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने दिया था। अब बलों के प्रकार, बलों के वैसे तो विभिन्न प्रकार है, लेकिन हम रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। पहले है गुरुत्व बल। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, उस पे सेब लगा है तो वह वस्तु नीचे की ओर, तो वह सेब नीचे की ओर गिरेगा और धरती और अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल न्यूटन की पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें उसने इस गुरुत्व बल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चंद्रमा पर गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देकर हम समझाता हूँ। यदि किसी पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्र पर कितना होगा? जैसे 60 × 1/6 कट गए 10, तो 10 किलो होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये मोस्ट है। और चंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.61 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे
गुरुत्वीय त्वरण के कुछ उदाहरण देते हैं। नाव में यात्रियों को सीधे खड़े होने से रोकना, पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुकना, गर्भवती महिलाओं की पीठ में दर्द, ये सब गुरुत्वीय बल के कारण ही होता है। इसमें एक अलग मोस्ट बात है पलायन वेग। नाम सुना आपने? पलायन वेग। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पेशीय बल नाम से पता चल रहा है, पेशियों के द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे सूखे बाल है, उस पर अपन कंघी को रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। और इसके अलावा शुष्क मौसम होता है, उस टाइम अपन जब कपड़ों को समेटते हैं तो उसमें चढ़ की आवाज़ आते हैं। ये सभी स्थिर विद्युत बल के कारण ही होता है। घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। इसी कारण फर्श पर गतिमान वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है। घर्षण खुरदरी सतहों पर घर्षण कम होता है और चिकनी सतहों पर घर्षण ज़्यादा होता है। घर्षण के प्रकार है कुछ: सीमांत घर्षण, स्थितिक घर्षण, गति घर्षण, सर्पिल घर्षण, लोटनी घर्षण। मोस्ट है घर्षण को कम करने की विधियाँ। इसमें एक लुब्रिकेंट है, स्नेहक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बॉल बेयरिंग द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। एक पॉलिश द्वारा, धारा रेखन द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे दो चुंबकों के असमान ध्रुव है, एक अस है और एक अन है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और दो समान ध्रुव है, जैसे दो समान ध्रुव है अस या अन, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक की कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक की खोज यूनान में एक मैग्नेशिया नाम स्थान था, वहाँ सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी। और दूसरा, किसी चुंबक होता है, जैसे कोई चुंबक है उसकी आकर्षण क्षमता होती है उसके सिरों पर सबसे ज़्यादा होती है। कंपास की सुई विराम स्तंभ में उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ये आपका चुंबक का पार्ट। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के। जैसे
रथ को खींचने में घोड़ा किस प्रकार बल का प्रयोग करता है? बताओ। रथ है, तो रथ है, इसको खींचने के लिए कौन सा बल लगाते हैं? पेशीय बल, क्योंकि पेशीय बल लगता है। जैसे मैंने बताया, शुष्क मौसम ऊनी वस्त्र को समेटते समय चिंगारी के साथ चढ़ की आवाज आती है, तो कौन सा होगा? स्थिर विद्युत बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को बदल सकते हैं? वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते? गति की दिशा को बदल सकते हैं, चाल को बदल सकते हैं, वस्तु के आकार को बदल, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान को नहीं बदल सकते। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थूल विद्युत आवेश बल कहते हैं। स्थूल विद्युत आवेश बल कहते हैं। सामान्य खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। पेड़ से टूटकर फल का गिरना गुरुत्व बल पर आधारित घटना है।